हरे कृष्णा। माइंड गेम सीरीज में आपका वापस स्वागत है। आज हम सेकेंड वीडियो पे हम चर्चा करेंगे जो है हाउ टू ट्रेन योर माइंड, है ना। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमारा जो माइंड है हमें ट्रिक करता है, हमें अलग अलग चीज़ों में फंसाता है और उसी के बाद वो हमें टॉन्ट कसता है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उस माइंड को कंट्रोल करना सीखें। तो एक स्टोरी है राजेश की, जो एक बहुत धनी फार्मर हैं और उनका एक बहुत अपना बड़ा फार्म है ना। बहुत एकड़ों में है फार्म, तो बहुत बड़ा है वो। तो हमेशा जब वो ट्रैवल करते हैं अपने फार्म में तो अपने घोड़े पे ट्रैवल करते थे। तो एक दिन की बात है कि राजेश जब उनको फार्म की तरफ जाना था किसी काम से, तो उन्होंने देखा कि उनके घोड़े जो हैं उनके भाई बंधु सब ले गए हैं, छुट्टियों के लिए बाहर ले गए हैं। तो उन्होंने ये पाया कि उनके भाइयों ने जो सबसे शैतान जो घोड़ा था वो पीछे छोड़ दिया है अपनी सेफ्टी के लिए, कि वो लोग जब ट्रैवल करने जा रहे हैं तो वो शैतान घोड़ा जो है दिक्कत ना करे। तो जो शैतान घोड़ा था उसका नाम बादल था। तो बादल जो घोड़े था, राजेश हमेशा उसे ट्राई करते थे उसको ना यूज़ करें कहीं जाने के लिए, है ना, कहीं कुछ फार्म के काम से, क्योंकि बादल जो था उसका स्वभाव चंचल है ना। वो हमेशा चंचल स्वभाव का था और बहुत उसको कंट्रोल करना बहुत टफ टास्क था, है ना। उसको समझ पाना कि कैसे चलेगा कैसे नहीं करेगा। कोई उसके ऊपर बैठने के लिए जो सीट होती है वो भी ढंग से नहीं लगा पाता था। तो राजेश जी बहुत परेशान हुए कि अब मेरे को काम करना है, सब चले भी गए, एक दिन की बात तो है नहीं कि आज नहीं कल हो जाएगा, बट सारे फैमिली रिलेटिव सब बाहर चले गए हैं एंड जल्दी वापस नहीं आएंगे और सारे घोड़े ले गए हैं अपने साथ। तो उनको ये था कि अब इस बादल को मैं कैसे संभालूं, ये बादल तो संभलता नहीं है लोगों से, अब क्या किया जाए। अब काम तो रुका जा सकता है नहीं और बादल मानने को तैयार है नहीं। तो उन्होंने ठान लिया राजेश जी ने कि मैं आज अब किसी भी तरह इस बादल को मैं ट्रेन करके रहूँगा और इसको मैं सुधार के रहूँगा आज। तो राजेश ने सबसे पहले समझा कि जो सैडल है, जो उनके जो हॉर्स ट्रेनर्स थे, वो जो सैडल होता है, जो बादल के ऊपर कभी सैडल रख नहीं पाए थे, जो हॉर्स सीट होती है जिसके ऊपर लोग बैठते हैं। तो उन्होंने देखा, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है ना, काफ़ी समझा कि कैसे इसको, उन्होंने अटेम्प्ट किया है इसको सैडल उसके ऊपर चढ़ाने के, घोड़े के ऊपर, बट हमेशा घोड़ा उछल पड़ता था। तो धीरे धीरे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बादल जो है बाकी घोड़ों के जैसा नहीं है। बादल अपनी परछाई से डर रहा था, तो जब भी वो अपनी परछाई देख रहा था तो उसको डर के उछलता था। तो उन्होंने बादल का ध्यान भटकाने के लिए बादल का मुंह जो है उसको उसकी परछाई जहाँ दिखती है वहाँ से हटा के अपनी तरफ कर लिया और उसके बाद उन्होंने सैडल चढ़ाया ऊपर। तो उससे क्या हुआ, आराम से जो ट्रेनर्स, जो हॉर्स ट्रेनर्स थे, जो ये काम छोटा सा नहीं कर पा रहे थे, वो राजेश कर गए। उसके बाद फिर जब राजेश उनके घोड़े के ऊपर चढ़े और बाहर गए, फार्म की तरफ गए, और ज़्यादातर उसको दिक्कत होता था कीचड़ में जाने से। तो उन्होंने समझा कि कि कीचड़ से जाने में वो उछल जाता था बार बार, कीचड़ में कभी बादल जा नहीं पाता था। तो उन्होंने समझा कि बादल का स्वभाव है, कीचड़ में नहीं जाएगा वो, उसको अलग तरीके से लेके जाना पड़ेगा। राजेश समझे कि घोड़ा जो है उसका अलग अलग स्वभाव है, उसका अपना नेचर एक अलग है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी ये बादल नामक जो घोड़ा है वो हमारे साथ ही रहता है, जिसका नाम है मन, है ना। हमारा मन ही उसी प्रकार से बहुत चंचल है और बहुत शैतान है और अपने अनुसार चलता है। वो कहीं चीज़ें नहीं करना पसंद करता और कहीं चीज़ें से घबराता है। तो हमें इसके लिए अपने माइंड को हमें ट्रेन करना चाहिए। ट्रेनिंग के साथ साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि क्योंकि हर एक घोड़ा, जिस प्रकार हर एक घोड़ा राजेश के स्टेबल में हर एक घोड़ा अलग अलग था, है ना, ठीक उसी प्रकार हम सबके मन भी अलग अलग प्रकार से हैं, हम सबकी लाइकिंग और डिसलाइक्स भी अलग अलग प्रकार से है। तो हमें अपने मन को समझते हुए कि क्या चीज़ उसको एजिटेट करती है और क्या चीज़ उसको सांत्वना देती है, पैसिफाई करती है, शांत रखती है, उसको हमें समझ के माइंड को हमें वैसे ट्रेन करना चाहिए और उस अनुसार जो है हमें अपने दिनचर्या का रूटीन बनाना चाहिए, ताकि हमारे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी कुछ जो टास्क है हम वो भी कर सकें, हमारा जो वर्क है, ऑफिस वर्क है, वो भी कर सकें, प्लस हम माइंड को एक ऐसी भी चीज़ दें जिससे माइंड पैसिफाई होता है ना।
क्योंकि थ्रू आउट द डे हम ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं जो मेरी माइंड को पसंद नहीं, वो एजिटेट होता है। बट जैसे जेम्स क्लार्क एक जो एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर हैं, वो भी शेयर करते हैं कि हमें जिम जाना है, तो आपको स्कूल से या कॉलेज से वापस आके या ऑफिस से वापस आके वापस जिम जाने के लिए आपका इच्छा नहीं करता, आपका मन मानता नहीं है, आपके मन को पसंद नहीं है ना कि आप वापस बाहर जाओ, है ना, और इतने थके हारे आए हैं ना, दिन अगेन आप वापस बाहर जाओ, तो आपके माइंड को ये सूट नहीं करता। तो इसलिए जेम्स क्लार्क सजेस्ट करते हैं कि हमें हमारा कुछ चीज़ें ऐसे मॉडिफाई करनी चाहिए जो हमारे लिए ईजी हो। तो आप जब स्कूल या कॉलेज या ऑफिस से वापस आ रहे हैं तो आप ऐसी जगह जिम लीजिए जो आपके घर के रास्ते में ही आता हो, तो आप घर आने से पहले ऑफिस जिम होते हुए आप जिम में प्रैक्टिस करके एक्सरसाइज करके देन आप घर वापस आ जाए, तो ये माइंड के लिए इजी हो जाता है इससे। और दूसरी चीज़ जो है इमीडिएट रिवॉर्ड्स की जो बात है, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज बन के आपकी फिजिक बनने में टाइम लगता है, उसमें जो हैप्पीनेस आता है कि जब आप फिट हो जाते हैं उसमें टाइम आता है, वो विद इन टाइम पीरियड लेके आता है, तो उसको एक्सपीरियंस करना भी टफ है। तो अभी आपको इसके लिए छोटे छोटे कुछ रिवॉर्ड सिस्टम्स आपको रखने चाहिए फॉर अचीविंग दैट टास्क, है ना। तो ये एक क्रूशियल फैक्टर हेल्प करेगा आपकी फिजिकल एक्सरसाइज, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, इमोशनल एक्सरसाइज या इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज करने में। तो ये सेम चीज़ जो है भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 35 में भगवान बताते हैं अर्जुन को कि लॉर्ड कृष्णा सेड कि ओ माइटी आर्म्ड सन ऑफ कुंती, इट इज अनडाउटेडली वेरी डिफिकल्ट टू कर्ब द रेस्टलेस माइंड, बट इट इज पॉसिबल बाय सूटेबल प्रैक्टिस एंड बाय डिटैचमेंट। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि आपको सूटेबल प्रैक्टिस जो है, जो आपको सूट करे, जो आपकी सेल्फ डेवलपमेंट में आपको हेल्प करे प्रैक्टिसेस में, तो ऐसे टेक्निक्स अपनानी चाहिए, है ना, जो हमारे लाइक्स और हमारे डिसलाइक्स को सूट करें, है ना। और सेम हमारे जो कैलेंडर है सिस्टम जो हम बना रहे हैं उसमें इनको स्पेस दें, है ना। जैसे खेलने जाना हुआ या आपने वेकेशन का है तो आप उसको स्पेस दीजिए अपने कैलेंडर में। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इसमें कमेंट करिए आपके क्या थॉट्स हैं। और आप चाहें तो हमारा एक फेसबुक ग्रुप है बाय द नेम माइंड बॉडी सोल कम्युनिटी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसे डिटेल टॉपिक्स के ऊपर जानकारी के लिए। आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हरे कृष्णा।